मसीह यीशु में मेरे प्रियजनों, हम अभी तक पहले कुरिन्थियों के 5 अध्याय में हैं। आज हम 6 से 13 आयतों पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा संदर्भ में आपको वापस से याद दिला दूं। कुरिन्थियों में एक विश्वासी था जो इस कदर व्यभिचार में लिप्त था कि उसकी अपनी सौतेली माँ के साथ शारीरिक संबंध थे, और कलीसिया अपने ही आत्मिक घमंड में थी और इस तरह के पाप को सहन कर उस व्यक्ति को अनुशासित नहीं कर रही थी। और पौलुस उसका आत्मिक पिता होने के नाते एक कठोर निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति को मंडली की सहभागिता से निकाल दिया जाए। इस तरह के कठोर अनुशासन के पीछे कारण हमने कल देखा था, और वह था कि जो व्यक्ति विश्वासी होने का दावा तो करता है पर फिर भी समझाने पर पाप से तौबा नहीं करता, तो उसे मंडली की सुरक्षा से बाहर उसके पाप के हाथों छोड़ दो, ताकि जब पाप कर्म के कारण उसका पतन हो तो उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वह अपना मन फिराए। पर इस तरह के कठोर अनुशासन के पीछे और भी कारण है, और वह कारण है परमेश्वर की पवित्रता। अगर हम खुद को परमेश्वर की संतान कहते हैं, हम अगर परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, तो हमारा लक्ष्य भी हमारी जीवन शैली में परमेश्वर की पवित्रता होना चाहिए। पौलुस 1 कुरिन्थियों 5 के 6 से 8 में लिखता है, सुनिए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। देखिए, जरूरी है कि यीशु मंडली की आत्मिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। पौलुस ने कहा 6 आयत में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। जैसे कोई घर में ठंडी में बाहर निकलने से पहले बोले, अब मुझे स्वेटर की ज़रूरत नहीं, कोट की ज़रूरत नहीं, मुझे ठंडी लगती, मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। यह तो घमंड हुआ ना। वैसे ही यह सोचना कि हम पाप के प्रति हमें कोई प्रतिरोधक क्षमता है, यह घमंड है। और क्योंकि हम अनुग्रह में है, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि हमें पाप करते रहने की आज़ादी है। अनुग्रह का अर्थ पाप करते रहने की आज़ादी नहीं, पाप को न कहते हुए प्रलोभन से लड़ने की आज़ादी है। तो अगर हम पाप को अपने अंदर या फिर मंडली में सहन करेंगे, तो कुछ ही समय में हमारी पाप के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी और हम अविश्वासियों के समान ही हो जाएंगे। सब चलता है। पौलुस यहाँ 6 आयत में खमीर का उदाहरण देता है। आप अगर भटूरे बनाते हैं या कुलचे या नान या डबल रोटी, उसको फुलाने के लिए उसमें खमीर डालते हैं। पहले ज़माने में खमीर रोटी बनाने के लिए पुराने आटे की लोई जिसमें खमीर होता था, उसे नए आटे में मिला दिया जाता था। जैसे अगर बहनें घर में जो दही जमाती हैं ना, थोड़ी सी पुरानी दही वो थोड़े से हल्के से कुनकुने दूध में मिला दिया, बिल्कुल वैसे ही। अब यह खमीर बाइबल में पाप की निशानी है। जैसे खमीर थोड़ा सा ही डालते हैं, पर कुछ देर में वह फैलकर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर बना देता है। पाप भी वैसा ही होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ। मतलब पुरानी पाप प्रकृति के अनुसार पापपूर्ण व्यवहार मत करते रहो। और अगर मंडली में कोई है जो पाप से नाता नहीं तोड़ रहा, तो मंडली के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कि उस व्यक्ति को मंडली से अलग कर दिया जाए। 7 आयत के अंत में लिखा है, ताकि तुम अखमीरी आटा हो। पहले वो कहता है कि तुम नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, पर उसके बाद कहता है कि तुम अखमीरी हो। मतलब तुम पाप रहित हो, मतलब तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध हो। यह है आपकी और मेरी यीशु मसीह में होने की पहचान, जिस पहचान से परमेश्वर हमें देखता है। और फिर पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पौलुस फसह के पर्व का उदाहरण दे रहा है। क्यों पवित्र है हम? फसह के इस पर्व के वजह से जिसमें मसीह बलिदान हुआ है। अब हो सकता है कि आपको इस पर्व के बारे में शायद ना मालूम हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं संक्षेप में। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानना, तो पुराने नियम के निर्गमन की किताब को पढ़िए। आप 12 आयत में दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, पर शुरू से आप पढ़िएगा निर्गमन की किताब।
तो पूरा इज़राइल मिस्र देश की दास्तान में था 400 साल तक। और फिर परमेश्वर मूसा को चुनता है और उससे मिस्र के राजा फिरौन से कहता है कि वह इज़राइलों को दास्ता से मुक्त कर दे ताकि वे अलग राष्ट्र बना सके और परमेश्वर की उपासना कर सके। पर फिरौन उन्हें नहीं छोड़ता। परमेश्वर उन पर कई आपदाएं लाता है, फिर भी फिरौन का हृदय कठोर ही रहता है। फिरौन कौन? मिस्र का राजा को फिरौन बोलते थे। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वह मिस्र देश के सारे पहली संतानों को मार डालेगा। यह आखिरी आपदा थी। सारे जितने भी पहली संतानें हैं उनको मार डालेगा। और उसके बाद फिरौन जो है वह परमेश्वर की ताकत को समझेगा, जानेगा और इजराइलियों को जाने देगा। और वे इजराइलियों से कहते हैं कि एक निष्कलंक मेमने की बलि दे और उसका लहू अपने घर के दरवाजों पर लगा दे। इससे जब मौत का दूत आएगा पहली संतानों को मारने के लिए, तो वो दूत जान जाएगा कि यह इजरायली का घर है और वह उस पर से निकल जाएगा। और यह भी आदेश देते हैं कि जितना भी खमीर है उसको घर से साफ कर दे और उस रात बिना खमीर की रोटी खाएं और तैयार हो वहां से मिस्र से निकलने के लिए। अब क्यों कहा खमीर को बाहर करने के लिए? अगर खमीर रहेगा और उसमें अगर आटा रहेगा, क्योंकि लोग पहले आटा वगैरह सब लेकर चलते थे, तो क्या होगा, रास्ते में वो तकलीफ आएगी। और उसके बाद फिर वैसा ही होता है। उस रात मिस्र देश के जितने भी पुत्र थे पहले पलौटे, है ना, यहां तक कि जानवर के पहले बच्चे, वो सब मर जाते हैं और मिस्र में हाहाकार मच जाता है। पर इजराइलियों के घर में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद फिरौन इतना डर गया कि इजराइलियों को उसने मुक्त कर दिया, कहा तुम जाओ यहां से। और तब से इजराइल के जो यहूदी है इस दिन को एक स्मारक की तरह बनाते हैं। वे लोग अपने घर में सारा खमीर बाहर निकाल लेते हैं, यहां तक कि वो लोग घिस घिस के पूरा सफाई कर लेते हैं घर की, कहीं गलती से कोई खमीर न रह जाए। और उसके बाद एक मेमने की बलि दी जाती है और उसको खाया जाता है। इसे अखमीरी रोटी का उत्सव या फिर फसह का पर्व कहते हैं। तो उनकी परमेश्वर द्वारा दास्ता से उद्धार का स्मारक है। परंतु इस पर्व का एक बहुत ही गहरा आत्मिक मतलब भी है। यह एक चिन्ह था जो आगे होने वाला था, जो आज से 2000 साल पहले पूरा हो गया। हम सब पाप की दास्ता में, जैसे इजरायली मिस्र की दास्ता में थे, हम सब पाप की दास्ता में थे। पर परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को, अपने ही वचन को देहधारी कर एक मेमने की तरह भेजा। और क्योंकि न तो उसमें कोई पाप था, न उसमें कोई कलंक था, उसे क्रूस पर उसकी बलि दी, जिससे हमारा पाप की दास्ता से उद्धार हुआ। यहां तक कि जो प्रभु भोज हम लेते हैं वह भी फसह के पर्व ही यीशु ने जो स्थापित किया था, वो फसह के पर्व पर ही किया था। और इसके पर्व के दिन ही यीशु को क्रूस पर भी चढ़ाया गया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि फसह जो मसीह है, मसीह का लहू जो मेमने का लहू था, और वो अखमीरी रोटी जो हम प्रभु भोज में खाते हैं हम लोग, जो यीशु का देह है, वो मेमने का जो मांस हुआ करता था, ये उसको चिन्हित करता है। तो कहता है कि हम अखमीरी आटा है। अब क्योंकि हमारे फसह का मसीह का बलिदान हो चुका है, जिसके कारण हमें उद्धार मिला है पाप की दास्ता से। इसलिए 8 आयत में पौलुस वह हमारी तुलना गुथे हुए आटे से कर रहा है। वह कहता है कि हम आनंद मनाएं। वह यह नहीं कह रहा कि हम फसह का उत्सव मनाएं, पर हमें इस आनंद के साथ हमेशा रहना चाहिए कि मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप का दाम चुका दिया है। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमारे ऊपर और मृत्यु की आज्ञा नहीं है। इसलिए हम अब बुराई और दुष्टता के खमीर को अपने से निकाल दें। हम खुद न तो पाप करते रहें, न अपने मध्य पाप को सहन करें। पौलुस आगे कहता है 9 से 13 आयत में, मैंने आप लोगों को अपने पत्र में लिखा था कि व्यभिचारियों से मेलजोल मत रखें। मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि इस संसार के व्यभिचारियों, लोभियों, धोखेबाजों या मूर्ति पूजकों से कोई भी संबंध नहीं रखे। ऐसा करने के लिए आपको संसार को ही छोड़ देना पड़ता। बल्कि मैंने लिखा कि यदि भाई कहलाने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, निंदक, शराबी या धोखेबाज है, तो उसके साथ भोजन तक नहीं करे। बाहर वालों का न्याय करना मेरा काम नहीं, परमेश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा। पर भीतर वाले
सहधर्मी लोगों का न्याय क्या आप स्वयं नहीं कर सकते? जैसा धर्म ग्रंथ में कहा गया, अपने बीच में से दुष्ट को निकाल दो। 9 आयत हमें बताता है कि पौलुस ने उन्हें पहले भी पत्र लिखा जो बाइबल में नहीं है, जिसमें उसने उन्हें सिखाया था कि व्यभिचारियों से मेल जोल न रखें। पर 10 और 11 आयत में वह साफ कर रहा है कि जो लोग इस संसार में हैं, जो विश्वासी नहीं है, वह उनकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, अगर जो विश्वासी नहीं है उन सब से अगर आप जो 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 पाप करते रहते हैं उन सब से अगर आप नाता छोड़ना चाहेंगे तो आपको संसारी छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी जिनके बारे में आप जानते हैं कि विश्वासी नहीं है, उनसे ऐसा आचरण अपेक्षित है और वह आपको उतना असर भी नहीं डालता। पर जो खुद को आपका भी कहते हैं, खुद को विश्वासी कहते हैं, फिर भी उसका आचरण इस संसार के लोगों जैसा है, जो खुद को यीशु के लहू द्वारा क्षमा किया हुआ बताते हैं, पर फिर भी व्यभिचार, मूर्ति पूजा, शराब का सेवन, धोखेबाजी में लिप्त रहते हैं, ये आपके बीच भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह हैं, जो आप पर और मंडली पर बुरा असर डालते हैं। पौलुस कहता है, बाहर वालों का न्याय करना मतलब उनको लेकर फैसला करने का मेरा काम नहीं, पर मेरे घर में क्या हो रहा है इसको लेकर तो मुझे सोचना होगा। पौलुस कड़े शब्दों में कहता है कि जो खुद विश्वासी होने का दावा करते हैं पर खुद बदलना नहीं चाहते, वे पापी जीवन शैली में ही लिप्त रहना चाहते हैं, उनके साथ भोजन तक ना करो। पर हाँ, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, यह उनको सुधारने के लिए है, उन्हें यह समझाने के लिए कि पाप कितना भयानक है, कि हम जब यीशु के लहू द्वारा पवित्र किए गए हैं तो हम उसे अपने मध्य सहन नहीं कर सकते। यह तो बात हुई मंडली के अनुशासन की। पर आज का यह अध्ययन खत्म करने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछना चाहूंगा, खुद से पूछना चाहूंगा, अगर मंडली में हमें पाप सहन नहीं करना चाहिए तो परमेश्वर का मंदिर जो हमारा शरीर है, यह मंदिर जिसमें पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर निवास करता है, उसमें मैं किस प्रकार पाप को रहने दे रहा हूं? कौन सा वो पाप है जिसे मैंने यीशु मसीह के क्रूस पर टांगने को नहीं दिया है, जिसे मैं अपने अंदर सहन कर रहा हूं? वह पाप जिसमें मैं यीशु से ज्यादा प्रेम करता हूं। किसी के आंख का तिनका निकालने से पहले वह कौन सा लट्ठा है जो मेरी खुद की आंख में पड़ा हुआ है? पवित्र आत्मा वह मेरे सामने, आपके सामने उजागर करे और उस पाप को, उस खमीर को बाहर करने में यीशु का लहू सक्षम है। हाँ, हो सकता है कि हमें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े, पर आप ये कर सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कल मैं वापस हाजिर होऊंगा आपके सामने 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के साथ, जिसमें हम बात करेंगे क्या हमें दूसरे विश्वासियों को अदालत में घसीटना चाहिए, क्या उन पर मुकदमा करना चाहिए। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।